स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी हॉप कैरियर में। राइट, प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन कवर किया था क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। राइट, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। तो इस बार भी हम क्वेश्चंस बेसिकली लेंदी क्वेश्चन है तो उसके सॉल्यूशंस भी लेंदी होंगे, तो इसलिए हमने क्वेश्चन को फास्ट राइट कर लिया है। क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर हम क्वेश्चन को इरेज करेंगे, फिर हम सॉल्यूशन को आएंगे। राइट, तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। Okay, see the solution of question number 9. Right, so question number 9, first bit. Mohan started business with rupees 50,000. Right, Mohan started business with cash, right, 50,000. हम यहाँ पे कैश लिख लेते हैं 50,000। तो जो कैश होता है वो कैपिटल भी होता है, ठीक है, कैपिटल साइड भी में उसे रिकॉर्ड करना है। कैपिटल भी हमारा 50,000 हो गया। राइट, ट्रांजैक्शन को क्लोज कर लेते हैं। कैश हम कॉपी कर लेंगे, कैश हमारा 50,000 है और कैपिटल भी हमारा 50,000 है। कैश जो होता है वो बिजनेस के लिए कैपिटल भी होता है, ठीक है, बोथ साइड हमारा रिकॉर्ड हो गया। सेकंड ट्रांजैक्शन को आते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000, ठीक है, तो क्रेडिट में हम खरीदे हैं 4,000 गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। राइट, ऑन क्रेडिट में परचेज किए हैं। अगर हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो हमारा कैश पेमेंट करना नहीं होता है, तो कैश अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो कैश से कुछ भी माइनस नहीं होगा। बट हम जबकि परचेज कर चुके हैं, ठीक है, वो स्टॉक में आ जाएगा, यानी गोडाउन में आ जाएगा। स्टॉक में हमारा कितना आ गया, इट्स 4,000, करेक्ट। देन 4,000 जो हमारा स्टॉक में आया है वो हम क्रेडिट परचेस किए, इसलिए हमारा क्रेडिटर इंक्रीज कर गया, यानी लायबिलिटी आ गया। ये 4,000 हमें फ्यूचर में देना है, ठीक है। से क्रेडिटर ₹4,000, करेक्ट। 4,000 हमारा स्टॉक यहाँ पे आ गया और क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी साइड इंक्रीज हो गया 4,000 में। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,000, कैश में हम 1,000 में खरीदे हैं, ठीक है। फिलहाल इसे ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं। कैश हो गया हमारा 50,000, स्टॉक हमारा हो गया 4,000, कैपिटल हमारे पास 50,000 है, प्लस क्रेडिटर हमारा 4,000 है। थर्ड ट्रांजैक्शन में हम देखते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000, कैश देकर हम 1,000 का परचेज किए हैं स्टॉक, ठीक है। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, राइट। कैश में अगर हम परचेस करते हैं तो कैश हमारा माइनस हो जाएगा, तो 1,000 हमारा कैश से माइनस हो गया, बट स्टॉक इंक्रीज कर गया क्योंकि 1,000 का जो हम परचेस किए हैं वो स्टॉक फिर से आ गया वापस, ठीक है, एसेट साइड में वो एडजस्ट हो गया। अगर कुछ एक्सपेंसेस हमारे कैश से डिडक्ट होकर एसेट साइड में ही, ठीक है, एडजस्ट हो जाते हैं तो उसके इफेक्ट कैपिटल साइड में नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यानी कैपिटल साइड रिमेन कांस्टेंट रहेगा। कैश हमारा कितना हो गया, इट्स 49,000, स्टॉक हमारा इंक्रीज कर जाएगा। इनिशियली हमारा स्टॉक 4,000 था, अब हमने न्यू 1,000 परचेस किया है, तो ये हो गया हमारा 5,000 का स्टॉक, राइट। कैपिटल हमारा कितना है, इट्स 50,000, प्लस क्रेडिटर हमारे पास कितना है, इट्स 4,000, राइट। देन ट्रांजैक्शन फिफ्थ को आते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शन सॉरी फोर्थ, इट्स 4 ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर 500, ठीक है, तो फर्नीचर परचेज किए हैं
परचेज्ड फर्नीचर। ओके, तो फर्नीचर अगर परचेज किया है, यहाँ पे कैश और क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा है, ट्रांजैक्शन साइलेंट है, इसका मतलब हो गया हम कैश परचेज किए हैं। ठीक है, तो कैश से हम माइनस कर लेते हैं, इट्स 500। फर्नीचर अपने आप में एक एसेट है, तो इसलिए एसेट साइड में उसे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो कैश से यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे एसेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कैश हमारा हो गया 48,000, इट्स 48,500 प्लस स्टॉक हमारे पास 5,000 है, प्लस इट्स फर्नीचर 500, राइट। कैपिटल इट्स 50,000, क्रेडिटर इट्स 4,000, राइट। नाउ ट्रांजैक्शन फिफ्थ ट्रांजैक्शन में लिखा है पेड रेंट 200। ठीक है, रेंट पेड किए हैं, रेंट पेड फॉर ₹200। तो 200 अगर हम रेंट पेड किए हैं तो रेंट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस बोथ साइड डिडक्ट होते हैं, कैश से भी माइनस होगा और कैपिटल से भी माइनस होगा, राइट। जैसे कि कैश जब बिजनेस में एंट्री करते हैं तो कैश साइड में भी ऐड होता है और कैपिटल साइड में भी ऐड होता है, उसी तरह एक्सपेंसेस कैश से भी माइनस होगा और कैपिटल से भी होगा। कैश हमारे पास कितना है, इससे 48,300 प्लस स्टॉक हमारे पास कितना है, इससे 5,000 प्लस फर्नीचर हमारे पास 500 है। कैपिटल इट्स 49,800, राइट। और क्रेडिटर हमारे पास कितना है, इट्स 4,000, राइट। ओके, नेक्स्ट इट्स अ बीट 6 बीट में दिया है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 700 हम प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ किए हैं, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, राइट। तो प्राइवेट यूज जो होते हैं एक पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कैश हम बिजनेस में लाते हैं तो कैश में भी ऐड होता है, कैपिटल में भी ऐड होता है, उसी तरह अगर हम बिजनेस से कोई विड्रॉ करें तो कैश से भी माइनस होगा और कैपिटल से भी माइनस होगा। ठीक है, minus 700 here, 700 here, right? So it's a cash 48,000 minus 700. It's a cash 48,300, तो 48,300 से हमें 700 माइनस करना है, क्योंकि प्राइवेट यूज के लिए है, जो पर्सनल यूज के लिए होते हैं वो कैश से भी डिडक्ट होते हैं और कैपिटल से भी डिडक्ट होते हैं। ठीक है, 700 माइनस कर लेते हैं, इट्स ए कैश, इट्स ए कैश 47,000, इट्स ए 600, राइट। स्टॉक 5,000 प्लस फर्नीचर इट्स 500, राइट। कैपिटल देखते हैं, कैपिटल हमारा हो गया इट्स 49,100 प्लस क्रेडिटर हमारा है इट्स 4,000, राइट। ओके, देन ट्रांजेक्शन इट्स 7 ट्रांजेक्शन, राइट। रिसीव इंटरेस्ट ₹100, ठीक है, 100 रुपीज हम इंटरेस्ट रिसीव किए हैं, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹100, राइट। तो 100 अगर हम रिसीव किए हैं तो कैश में भी ऐड हो जाएगा और कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो इनकम होते हैं वो कैश में भी आते हैं और कैपिटल में आते हैं, तो हम इंटरेस्ट को रिसीव किए हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्लोज कर ली, इट्स ए कैश 47,700, स्टॉक हमारे पास है 5,000 प्लस फर्नीचर हमारे पास है इट्स 500,
कैपिटल इट्स 49,200, क्रेडिटर इट्स 4,000, राइट? ओके, देन ट्रांजेक्शन 8 ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर कॉस्ट 500 रुपीज 700, यानी हम स्टॉक बेच रहे हैं 500 का स्टॉक हम बेच रहे हैं कितने में 700 में, तो 700 में जो हम स्टॉक बेच रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस है 500, तो हम स्टॉक से 500 माइनस कर लेते हैं क्योंकि हमारा स्टॉक 500 का गया है, ठीक है? और कैश कितना आया है हमारा 700, क्योंकि हमने 700 में सेल किया है, तो 700 में सेल करते हैं 500 का स्टॉक को, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाता है, डिफरेंस इज 200, ठीक है? तो 200 हमारा प्रॉफिट एज यूजुअल कैपिटल में ऐड होता है, ठीक है? तो कैपिटल में हमने ऐड कर लिया है, ठीक है? तो कैश हमारा कितना हो गया, इट्स V3I सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सॉरी, तो ये इस बीट में एक्चुअली सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट हुआ है, तो यानी अगर हम क्रेडिट परचेस करते हैं तो हमारा कैश नहीं आया है, ठीक है? हमने उधारी में बेच दिया है, ठीक है? तो जिसे हम बेचे हैं वो फ्यूचर में हमें पे करेगा, क्रेडिट में बेचे हैं तो हमारा डेप्टर हो गया, तो डेप्टर हमें कितना देगा फ्यूचर में, इट्स 700, राइट? और 500 हमारा स्टॉक से माइनस हो गया क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस था 500, तो प्रॉफिट जो हो गया वो 200 कैपिटल में ऐड हो गया, ठीक है? ओके, कैश देखते हैं कितना आ गया, कैश हमारा स्टिल 47,000, इट्स 700 प्लस स्टॉक हमारा 500 माइनस हो जाएगा, इट्स 4,500 प्लस फर्नीचर हमारे पास 500 है और डेप्टर हमारा हो गया 700, राइट? कैपिटल, कैपिटल हमारा होता है, प्लस कर लेंगे 200 को, 49,200 में 200 ऐड हो गया, इट्स 49,400 प्लस क्रेडिटर हमारे पास है 4,000, राइट? ओके, देन हम ट्रांजेक्शन देखते हैं, ट्रांजेक्शन 9 ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को हम पे करे हैं 400, राइट? पेड टू क्रेडिटर कितना पे किए हैं 400, अगर हम 400 पे कर रहे हैं तो कैश से हमारा माइनस हो जाएगा और हमारा क्रेडिटर से भी माइनस होगा क्योंकि हम क्रेडिटर जो हमारा 4,000 था उससे हम 400 पे कर चुके हैं, तो रिमेनिंग और जितना रहेगा उसे हम फ्यूचर में पे करेंगे। चलिए ट्रांजेक्शन को क्लोज कर लेते हैं। कैश हमारे पास 47,300, 400 माइनस हो गया। स्टॉक हमारे पास कितना है 4,500, फर्नीचर हमारे पास कितना है 500 और डेप्टर हो गया हमारा 700। कैपिटल 49,400 लॉस क्रेडिटर हमारे पास है 3,600, राइट? द लास्ट ट्रांजेक्शन पेड सैलरीज 200, तो पेड सैलरी मतलब सैलरी एक्सपेंसेस है, कैश से भी माइनस होगा और कैपिटल से भी माइनस होगा। अच्छा 200 यहाँ पे कैपिटल से भी माइनस कर लेते हैं 200, ठीक है? पेड सैलरीज, सैलरीज पेड ₹200। ओके, तो हमारा कैश देखते हैं 47,000, इट्स 100। स्टॉक हमारे पास है 4,500। फर्नीचर 500 का है। डेप्टर हमारा हो गया इट्स 700।
कैपिटल हमारे पास है 200 माइनस करेंगे, इट्स 49,200 प्लस क्रेडिटर जो है हमारे पास इसे 3,600, राइट। तो हम देख लेते हैं टोटल एसेट्स हमारे पास कितना हो गया। टोटल एसेट्स ऐड कर लेते हैं, इट्स 47,100, इट्स 4,500, इट्स 500 एंड 700। So say 5, 5, 10, 7, 17, 1, 18, 18, 8 in hand 1, 7, 4, it's a 11, 1, 12, 2 in hand 1, and 4, 1, 5. It's a 52,800. तो हमारा एसेट्स कितना हो गया 52,800 और हमारा कैपिटल कितना है इट्स 49,200 और हमारा लाइबिलिटी कितना है 3,600, यानी क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी है, राइट। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सॉल्यूशन का। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो लेंदी, ये भी लेंदी क्वेश्चन है, राइट। तो इसके भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम क्वेश्चन को इरेज करेंगे, फिर हम सॉल्यूशन को आएंगे, राइट। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। Okay, see the solution of question number 11, right? Sorry, 10. Question number 10, the first bit, the question number 10 first bit, Mukesh started business with cash 10,000, right? It's a first bit. Mukesh started with cash. So cash is here 10,000. तो जो कैश होता है वो हमारा कैपिटल भी होता है, राइट, 10,000। ओके, अब ट्रांजैक्शन को क्लोज कर लेते हैं। So it's a cash 10,000 and it's a capital 10,000, राइट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, राइट। इस क्वेश्चन में एक्चुअली नेम मेंशन किए गए हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अगर किसी ट्रांजैक्शन में नेम मेंशन किया गया है तो इससे क्लियर पता चलता है कि हम क्रेडिट में ही खरीदे हैं, ठीक है, क्योंकि कैश मेंशन नहीं किया हुआ होगा, और अगर नेम मेंशन किया होगा तो जान जाएंगे क्रेडिट परचेस है, ठीक है। तो चलो सेकंड ट्रांजैक्शन में देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। परचेज्ड goods from Ravi. So it's a 2,000. So here परचेस हम किए हैं रवि के पास से, राइट। तो रवि के पास से अगर हम परचेस किए हैं तो हमारा स्टॉक आ गया कितना 2,000 का। तो स्टॉक जब हम परचेस किए हैं तो स्टॉक गोडाउन को आता है, तो हमारा 2,000 यहाँ पे आ गया। और क्रेडिटर हमारा इंक्रीज कर गया क्योंकि फ्यूचर में हमें रवि को पे करना है 2,000, तो अभी हम क्रेडिट में खरीदे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से क्लोज कर ले। कैश हमारा 10,000 है स्टिल, स्टॉक हमारे पास 2,000 है, कैपिटल हमारे पास 10,000 है और क्रेडिटर हमारे पास 2,000 है। ओके, थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 1,000 सोल्ड टू रमेश फॉर 1,500, यानी 1,000 का हम गुड्स बेच रहे हैं, रमेश को बेच रहे हैं 1,500 में, यानी 1,000 का कॉस्ट प्राइस है, हम बेच रहे हैं 1,500 में, यानी हमारा 500 प्रॉफिट हुआ है। बट यहाँ पर नेम मेंशन किया गया टू रमेश, रमेश को बेचे हैं, तो कैश कहीं भी ट्रांजैक्शन में नहीं लिखा है, इससे साफ पता चलता है हम क्रेडिट में सेल किए हैं, राइट। अगर नेम मेंशन किया होगा तो क्रेडिट में सेल किए। गुड्स सोल्ड टू इट्स ए रमेश,
तो रमेश को कितना स्टॉक बेचे हैं 1000 जिसका कॉस्ट प्राइस है, यानी हमारा स्टॉक से 1000 स्टॉक माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 1500 हमारा डेप्टर है, रमेश हमें फ्यूचर में पे करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेप्टर 1500। तो 1000 का स्टॉक को हम 1500 में बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 500, तो 500 प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, राइट। क्योंकि सारे प्रॉफिट्स कैपिटल में ऐड होते हैं, अगर किसी ट्रांजेक्शन में हमारा लॉस हुआ तो वो कैपिटल से क्या हो जाएंगे ना, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन क्लोज कर लेते हैं। So it's a cash 10,000 plus stock 1000, डेप्टर हमारा आ गया 1500, कैपिटल इट्स 10,500, क्रेडिटर हमारा हो गया 2000। ओके, थर्ड बिट कंप्लीट हो गया है। फोर्थ बिट देखते हैं, विड्रॉ 400 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो कैश से भी माइनस होंगे और कैपिटल से भी माइनस होंगे। जैसे कि कैश आते हैं तो कैश में रिकॉर्ड होता है कैपिटल में, उसी तरह एक्सपेंसेस भी बोथ साइड, कैश से भी डिडक्ट होगा और कैपिटल से भी। 400 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, विड्रॉ फॉर पर्सनल expenses minus 400 here minus 400, right। ट्रांजेक्शन क्लोज करते हैं। इट्स अ कैश 9600, स्टॉक हमारे पास स्टिल 1000 है, डेप्टर हमारे पास 1500 है, कैपिटल हमारा हो जाएगा 10,000 से 100, राइट। और क्रेडिटर हमारा हो गया 2000। ओके, फिफ्थ ट्रांजेक्शन में लिखा है पेड टू क्रेडिटर 1250, यानी अब हम क्रेडिटर को पे करेंगे कितना 1250। तो 1200 अगर 50 हम पे करेंगे क्रेडिटर को तो हमारा कैश से माइनस होगा और हमारा क्रेडिटर है ना डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हमने पे कर चुका है। बाकी जो रिमेनिंग है वो फ्यूचर में हम पे करेंगे, तो प्रेजेंट हम जितना पे किए हैं उसे हम माइनस कर लेंगे क्रेडिटर से, ठीक है। ओके, ट्रांजैक्शन क्लोज करते हैं। पेड टू क्रेडिटर्स, तो माइनस कर लेते हैं। इट्स 8000, कैश हमारा हो गया 8350, राइट। स्टॉक हमारे पास कितना है, इट्स 1000, डेप्टर हमारा हो गया इट्स 1500, कैपिटल इट्स 10,100 और क्रेडिटर हम 2000 से माइनस कर लेंगे 1250 को, रह जाएगा हमारे पास इट्स 750, राइट। ओके, BI ट्रांजेक्शन यानी हम देखते हैं 6 ट्रांजेक्शन को। 6 ट्रांजेक्शन में मेंशन किया गया है रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स, डेप्टर्स से हम 600 रुपीज़ रिसीव करेंगे एंड डिस्काउंट अलाउड 50 रुपीज़। बेसिकली डिस्काउंट अलाउड हमारा एक लॉस भी समझ सकते हैं, इसे एक्सपेंसेस भी समझ सकते हैं, तो ये कैपिटल से माइनस होगा और 600 हमारा इधर एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने डेप्टर हमें दिया है 600, तो हमारे पास कैश कितना आया 600, तो हम 600 यहाँ पे ऐड कर लेंगे। बट डेप्टर हमारा कितना हो रहा है ना, 600 डेप्टर भी डिक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ हमें उसे 50% डिस्काउंट भी कर दिए, यानी 50% वो हमें पे नहीं करेगा। अगर 50% वो हमें पे नहीं करता है, ठीक है, तो रिमेनिंग जितना होगा पे करेगा, यानी 600 प्लस 50 माइनस करेंगे 650। एक्चुअल हम ले रहे हैं 600 उसके पास से, बट उसके अकाउंट से माइनस कितना हो रहा है 650। 650 क्यों, 600 हम लिए हैं और 50 हम उसे डिस्काउंट दे दिए हैं, तो दोनों मिलाकर हमें 650 उसके अकाउंट से माइनस कर देना है। जो रिमेनिंग होगा वो फ्यूचर में पे करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा एक्चुअल हम 600 पाए हैं और जो हमारा 50 यहाँ पर जो डिस्काउंट हम उसे छोड़ दिया, हमारा जो लॉस हो गया है उस 50 को हम इसे कैपिटल साइड में एडजस्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा। जैसे कि हम पहले भी बोले थे कि अगर लॉस हो, कुछ एक्सपेंसेस हो, तो हमारा कैपिटल में एडजस्ट होता है, यानी माइनस हो जाता है। तो कैपिटल में हमारा 50 रुपीज़
क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा डिस्काउंट एक लॉस के फॉर्म में है, ठीक है। तो कैश हमारे पास कितना हो गया, इट्स 8,950। स्टॉक हमारे पास 1000 है और डेप्टर हमें माइनस कर लेते हैं, इट्स 850, राइट। 600 वो हमें पे किया है और 50 हम उसे डिस्काउंट दे दिए, यानी वो हमें टोटल मिलाकर कितना उसके अकाउंट से 650 माइनस वो कर लेगा, बाकी जो रिमेनिंग होगा 850 वो हमें फ्यूचर में पे करेगा। और इससे हमें 50% लॉस हो गया जो हम डिस्काउंट दिए थे, तो डिस्काउंट हमारा कैपिटल में यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है, ओके। इट्स ए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर एंड डिस्काउंट अलाउड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर एंड डिस्काउंट अलाउड। ओके, देन हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है, इट्स द लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, रिसीव्ड कमीशन 250, कमीशन हम 250 रिसीव किए हैं। तो कमीशन हमारा बेसिकली इनकम है, तो इनकम हमारा कैश में भी ऐड होगा और कैपिटल में भी ऐड होगा, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड हमारा कितना है, ₹250। तो 250 हम ऐड कर लेते हैं कैश में और इधर ऐड करेंगे हम कैपिटल में। तो कैपिटल में हम माइनस नहीं किया, पहले एडजस्ट कर लेते हैं माइनस करके, इट्स 10,050 प्लस क्रेडिटर हमारा इससे 750, राइट। तो हम 250 यहाँ कमीशन रिसीव किए हैं, तो कैश में भी ऐड होगा और कैपिटल में भी ऐड होगा। तो कैपिटल में हम ऐड कर लिए 250, ठीक है। तो इससे कैश हमारे पास हो गया, हम ऐड कर लें, इट्स 9,200 प्लस स्टॉक हमारे पास इट्स 1000 और डेप्टर हमारा हो गया इट्स 850, राइट। और कैपिटल अगर हम देखें, कैपिटल हमारा होता है, कमीशन हमने रिसीव किया है, कैपिटल हमारा हो गया 10,300 और क्रेडिटर हमारा हो गया इट्स 750। तो हम टोटल एसेट्स देख लेते हैं। टोटल एसेट्स हमारे कितने होते हैं, जैसे कि हम टोटल ऐड कर लेते हैं, 9,200 प्लस 1000 प्लस हमारा हो गया 850, राइट। सो इट्स 0 5 8 2 10 0 इन हैंड 1 9 1 10 1 11। सो टोटल एसेट्स हमारा हो गया जैसे 11,050। तो 11,050 हमारा हो गया टोटल एसेट्स, राइट। और हमारा कैपिटल कितना हो गया 10,300 और हमारा लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी हमारा कितना है, हमारा लाइबिलिटी हो गया 750। इट्स योर आंसर, राइट। तो चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस क्लास में हमने कवर किया है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, राइट। अगर इस क्वेश्चन का सलूशन से आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको डाउट है, अगर आप कुछ समझ नहीं पाए हैं, तो आप प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन क्लास वीडियोस हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप वीडियोस में न्यू हैं तो चैनल को जाएं, सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।